सभी को खुदा की खुदाई ने मारा, मुझे यार तेरी जुदाई ने मारा। हो सभी को खुदा की खुदाई ने मारा, मुझे यार तेरी जुदाई ने मारा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार। आज के इस वीडियो में फिर से आपके साथ जुड़ रहा हूं मैथ का बहुत अच्छे सवाल लेकर। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के साइड में काला बटन में सब्सक्राइब होगा, बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए, सबसे पहले आपका सवाल है पहला नंबर। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित है। चलिए, ये सवाल कैसे बनाइएगा, ऐसे सवाल को कैसे उड़ाइएगा गर्दा, देख लीजिए। पहले ये जो है 4, 5, 6 जो है, इससे सबसे पहले आपको करना होगा एलसीएम निकाल लेना है। 4, 5, 6 का एलसीएम कितना होता है? 2 दूनी 4, 5, 2 तिहाई 6 होता है। चलिए, अब नहीं लगेगा। 2 दूनी 4, 4 पच्चे 20 और 20 तिहाई 60 होता है। यानी एलसीएम जो है वो 60 आ गया आपका। तो 60 आ गया एलसीएम। अब देखिए क्या करना है। एलसीएम जो है 60 आ गया। 2 दूनी 4 पच्चे 20, 20 तिहाई 60 हो गया। अब ये एलसीएम पर क्या करेंगे, देख लीजिए। 3 अंकों को सबसे बड़ी संख्या आपको पता है, 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या कहा जाए तो 3 को 9 होता है। ठीक है। अब इसको भाग करना है कितना से? 60 से। यानी 60 से भाग दीजिएगा तो 60 एकम 60, 9 6 में से 6 गया 3, और उसके बाद फिर उतरेगा 9। चलिए, 60 से लगाइएगा तो 60 पच्चे होता है 300, 60 6 बार में लगाइएगा। 6 को 0, 6 चौक 36, 9 और 9 में से 6 जाएगा 3, और ये जो शेषफल आया है क्या करेंगे, यही जो है शेषफल को, ये इसको कहते हैं भाजक, इसको भागफल, नीचे वाले को शेषफल। यही शेषफल को भाज्य में घटा देंगे, हो जाएगा आपका आंसर। समझे ना? 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 3 घटाइएगा तो 6, यहां 9। यानी 960 जो है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी आपका ऑप्शन नंबर पहला मिल रहा है और यही हो जाएगा आपके आंसर। उम्मीद है कि आप ये सवाल जरूर समझे होंगे। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल में, इसको नोट किया जाए। तो चलिए, आपके सामने अगला सवाल है। चलिए, क्वेश्चन को सबसे पहले आप लिख लीजिए। 4/5, 24/25 और 16/35 का HCF निकालना है। ऐसे टाइप में 2 टाइप के सवाल पूछा जाता है, और ये एलसीएम और एचसीएफ का है चैप्टर का, उसमें पढ़िएगा तो ये सवाल आपको जरूर मिलेगा। इसमें 2 टाइप के पूछे जाते हैं सवाल। इसमें आपको कह देगा एलसीएम निकालिए, और दूसरा बात है एचसीएफ निकालिए। तो सुन लीजिए, अगर आपको एलसीएम निकालने की बातें हो तो ऊपर वाली संख्या को, अंश वाला जो संख्या है वो अंश वाला का आपको एलसीएम निकाल लेना है, और नीचे वाला के एचसीएफ निकाल लेना है। अगर आपसे एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकालिएगा और नीचे वाला का एलसीएम निकालिएगा। चलिए देखिए, एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाला का एचसीएफ देखिए 4, 24 और 16 का एचसीएफ निकाल लीजिएगा। 2 दूनी 4, 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में। चलिए, जो अंक सभी में मिल जाएगा उसको कर लेंगे बाहर। देखो, ई 2 मिला, ई 2 मिला, ई 2, 1 2 बाहर, ये 2, ये 2, ये 2, यानी ये भी 2 बाहर। यानी आप कह सकते हैं कि इसका एचसीएफ जो हो गया वो 4 आ गया। ठीक है। एचसीएफ कितना आया? 4 आया। तो एचसीएफ को लिख देना है ऊपर में। ठीक है।
अब एलसीएम निकाल लीजिए, 5, 25, 35, इस सब को एक साथ निकालना होगा आपको। 5 से लगाइए, 5 एकम 5, 5 25, 5 सते 35। अब गुना कर दीजिए, 25 सते 175 हो जाता है। 25 को 7 बार पढ़िएगा, ठीक है, 175 आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए आते हैं अगले सवाल में, इसको नोट किया जाए। तो चलिए आपके सामने एक और बेहतरीन सवाल। एक नगर की जनसंख्या वो 5% की दर से बढ़ रही है, 5% की दर से बढ़ती है। यदि वर्तमान में जनसंख्या वहां नगर का 10,000 है, तो आपको बताना है कि 2 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी। एक बात इसमें समझना पड़ेगा कि 5% की दर से तो बढ़ ही रहा था। इसमें आपको एक बात और देखना कि 2 वर्ष के बाद पूछ रहा है कि 2 वर्ष के पहले पूछ रहा है। यदि 2 वर्ष के बाद कहा जाए तो देखिए कैसे बनाइएगा। पहले टोटल जनसंख्या लिख दीजिए और ये 5% की दर से बढ़ता है, तो 105/100 गुने 105/100। ये कब लिखिएगा? जब आपसे कह देगा बाद की जनसंख्या, 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, यानी बाद की जनसंख्या पूछे तो ऐसे आपको गुना करना है। ये 5% की दर से बढ़ रहा था तो 105/100। यही में कहता कि अगर 2 वर्ष पहले अगर पूछ दिया जाता तो क्या करते, तो यही 105/100 को पलट कर गुना कर देते, पिछला मूल, पिछला जनसंख्या मालूम हो जाता। तो चलिए इसमें अभी बाद की बात है तो आपको ऐसे गुना करना पड़ेगा। चलिए काट लीजिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। 105 और 105 को गुना कर लीजिए, कितना होगा जानते हैं, कर लीजिए गुना। 5 25 हाथ में 2, 10 5 50, 2 52। जीरो से सम गुना करिएगा तो जीरो ही आएगा। 1 का 5, 1 का 0, 1 के 1, सबको गुना कर लीजिए। 5 2 10, 1 1, यानी 11 0 25 आपका आंसर हुआ। तो उम्मीद है कि ऐसे सवाल को आप जो है देखते ही जरूर बना दीजिएगा। तो चलिए उम्मीद है कि आप जरूर सीखे होंगे। अगले वीडियो, अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो चलिए आपके सामने अगला सवाल है और ये भी बहुत गजब सवाल है। सवाल है आपके सामने कि 16,000 की राशि पर एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्ष का CI और SI का अंतर जो है वो 102.40 है। तो आपको पता करना है कि ब्याज की दर कितनी थी। ठीक है, चलिए ये सवाल कैसे बनाइएगा 2 सेकेंडों में देख लीजिए। 2 वर्ष का CI और SI का अंतर यहां दिया है। आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि D बराबर P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। ये 2 वर्ष का है, 3 वर्ष का अलग होता है। चलिए ये अंतर कितना है, अंतर डिफरेंस, मैंने D का मतलब डिफरेंस, अंतर। जितना का अंतर होगा उतना तो पहले लिख लीजिए। मूलधन कितना है, वो 16,000 है तो 16,000 लिखिए, ऐसे गुना करिए। R का स्क्वायर तो R स्क्वायर रहिए जाएगा और 100 का स्क्वायर करिएगा तो 100 पर 4 वो शून्य आ जाएगा। ठीक है, 100 का स्क्वायर पर 4 वो शून्य आ जाएगा, स्क्वायर कीजिएगा। चलिए 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अब इसका उड़ाइएगा दशमलव तो नीचे में 100 नहीं आएगा, बात करते हैं, नीचे में 100 आ जाएगा। 1 0 1 0 ऊपर नीचे कटा, ये 0 से ये 0 कट गया। अब इसको काट लीजिए, कितना से कटेगा, तो चलिए 16 6 96 97 98 99 100 1 2, 16 से कटता है। 16 6 96 97 98 99 100 1 2, 6 पर 6 64 कट जाता है। चलिए 16 से काट ले, 16 एकम 16, 16 छक्का 96,
97, 98, 99, 100, 1, 2, 16 चौके 64। ठीक है, ये 64 बराबर आर स्क्वायर है। स्क्वायर हटने पर रूट चढ़ जाता है, ये आपको पता होगा। और ये 64 का वर्गमूल कितना होता है? ये 64 का वर्गमूल जो होता है ना, वो 64 का वर्गमूल 8 होता है। यानी दर जो है वो 8% आ गया। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। 64 का वर्गमूल 8 होता है, यही दर हो गया। तो चलिए, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल में आते हैं। तो चलिए आपके सामने अगला सवाल है। कहता एक तार है और उसको 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के रूप में बनाया जाता है। यानी इसकी त्रिज्या कितना है? 14 सेंटीमीटर। और इसको जो है एक मोड़ कर एक वर्ग बना दिया गया है। इसको जो है एक वर्ग बना दिया है। चलिए मैं यहां पे वर्ग बना देता हूं। ठीक है, चलिए आयत नहीं समझिएगा, वर्ग ही है। चलिए इसको मैं ऐसे, ठीक है। ये 14 सेंटीमीटर एक तार था और इसको मोड़कर, यानी इसकी परिधि को मोड़कर बनाया होगा। तो मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है। तो वर्ग की भुजा आपको बताना है, इसकी भुजा क्या होगा। तो चलिए ये सवाल कैसे बनाइएगा। तो इसमें जो है, ये जो है मोड़कर बनाया होगा ये तार को, तो परिधि लगाया होगा। तो वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। ठीक है, इसका परिधि माने पूरे चारों तरफ का परिमाप निकाल देंगे। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। अब वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। यहां लिख लीजिए, यहां 2 गुने 22/7, त्रिज्या वैल्यू है 14 और 4 गुने भुजा। काट दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। चलिए 2 से काटिएगा तो 7 से काटिएगा तो 2 बार, 2 दूनी 4 से 4 कट गया। यानी आपका भुजा का वैल्यू कितना हो गया? तो 22 सेंटीमीटर। चलिए यही हो जाएगा आपका आंसर। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हुआ। यानी भुजा का वैल्यू निकल गया कितना? 22। तो चलिए एक सवाल और है, इसको नोट कर लीजिए। और एक सवाल और है। तो चलिए अगला सवाल है कि एक वस्तु को 625 रुपया में बेचने से 25% का लाभ होता है। तो 35% का लाभ प्राप्त होता है। तो 35% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना में बेचना चाहिए? सबसे पहले आपको क्रय मूल्य पता करना होगा। और क्रय मूल्य पता चल जाएगा तो आप जो उसको कितना में बेचिएगा वो निकाल पाइएगा आसानी से। तो देखिए, पहले ये 625 जो रुपया था, इसमें बेचने पर 25% का लाभ होता है। अगर लाभ का उल्टा गुना कर दीजिएगा तो सीपी निकल जाएगा, समझे ना। 25% लाभ कह रहा था, तो लाभ का उल्टा गुना करने पर क्रय मूल्य मालूम होता है। यानी 25% का लाभ कह रहा था तो 125। अब कहता है 35% का लाभ कमाना। बताइए, 125 से उल्टा गुना करिएगा तो सीपी निकल गया, क्रय मूल्य जिसको कहते हैं। अब क्रय मूल्य निकल गया तो क्रय मूल्य पर नहीं लाभ होगा। 35% लाभ प्राप्त कर रहा है तो 135/100 लिख लीजिए। अब इसको काट दीजिए, 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, 5 से काटिएगा तब 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10 और 3, 5 सत्ते 35। अब 25 से काटिएगा तो 25 बार में आ जाता है 625। और 25 और 27 को कर लीजिए गुना। 25 गुने 27 कितना होगा? वही हो जाएगा आपका आंसर। कर लीजिए गुना 25 और 27 को। 7 5 35, 7 दूनी 14, 15 16 17, 2 5 10, 2 दूनी 4 1 5, 5 7 6। यानी 675 जो है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो मिल रहा है वही हो जाएगा आपका आंसर। यानी 675 में
बेचना पड़ेगा, तब उसको 35% का क्या होगा, लाभ होगा। तो चलिए दोस्तों, कि कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप नए व्यूअर हैं तो जाइए, सबसे पहले हमने चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स।